नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डरावनी डायरी में, जहां हर रात हम आपको ले जाते हैं डर और रहस्य की उस दुनिया में जहां सच्चाई और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। आज मैं जो कहानी लेकर आया हूं वो महज एक किस्सा नहीं है। ये एक ऐसा खौफनाक अनुभव है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक ऐसा बच्चा जिसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन वो सब कुछ देख सकता था। कहानी है शिवांगी और समीर की, एक दंपति जिनकी जिंदगी में मातृत्व की अधूरी चाहत ने एक अनजाने राही को जगह दी। लेकिन वो बच्चा उनकी गोद में एक खुशी बनकर नहीं, बल्कि एक अनजानी सजा बनकर आया। क्या वो बच्चा सिर्फ एक अनाथ था, या फिर उसकी परछाई में छिपी थी कोई पुरानी आत्मा? क्या उसने किसी को अपनाया, या कोई उन्हें अपनाने आया था? तो बत्तियां बुझा लीजिए, दरवाजा बंद कर लीजिए और अपनी रूह को थामकर बैठ जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है आज की डरावनी डायरी की कहानी, बिना आंखों वाला बच्चा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां डर हर रात जिंदा होता है। वीरणगढ़ एक ऐसा कस्बा जहां पुरानी हवेलियों पर सन्नाटा पसरा रहता था और शाम ढलते ही गलियों में एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। यहीं एक खूबसूरत घर में शिवांगी और समीर रहते थे। उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे, पर उनकी गोद सूनी थी। हर त्योहार, हर खुशी अधूरी लगती थी, जैसे कोई जरूरी हिस्सा गायब हो। डॉक्टर, मंदिर, मन्नतें, उन्होंने हर दरवाजा खटखटाया था, पर बच्चे की किलकारी उनके घर में कभी गूंजी नहीं। एक शाम जब शिवांगी अपनी डायरी में अपने अधूरेपन का दर्द लिख रही थी, उसने समीर से कहा, अब और नहीं समीर, इस सूनेपन से दम घुटता है मेरा। समीर ने उसे गले लगाते हुए कहा, हमारा प्यार अधूरा नहीं रहेगा शिवांगी, हम एक बच्चे को गोद लेंगे, उसे अपना सारा प्यार देंगे। अगले ही दिन इंटरनेट पर रिसर्च करते हुए उन्हें एक दूर के अनाथालय का पता चला, जहां के बारे में कहा जाता था कि वे विशेष जरूरतों वाले बच्चों का भी ख्याल रखते हैं। उसी पल उन्होंने अनाथालय जाने का फैसला कर लिया। अनाथालय पहुंचकर बच्चों का शोर शराबा था। भीड़ में शिवांगी की नजर एक छोटे से बच्चे पर ठहर गई, जो चुपचाप एक कोने में बैठा था। उसकी उम्र मुश्किल से 2-3 साल होगी। अनाथालय की संचालिका मिस लिली ने बताया, नाम आरव है इसका, बड़ा ही शांत बच्चा है, पर इसकी आंखें जन्म से ही नहीं हैं, इसे कोई गोद नहीं लेता। मिस लिली की आवाज में हल्की उदासी थी, लेकिन जैसे ही शिवांगी आरव के पास पहुंची, उसकी सांसें अटक गईं। आरव की आंखें नहीं थीं, सिर्फ कोरे खाली गड्ढे थे, जैसे किसी ने उन्हें कुरेद दिया हो। एक पल को शिवांगी का दिल धड़का, एक अजीब सा डर, पर फिर ममता का ऐसा सैलाब उमड़ा कि उसने सारे डर को बहा दिया। समीर ने भी आरव को अपनी बाहों में उठाया। आरव ने उसके गले में अपनी छोटी बाहें डाल दी और उसके कान में फुसफुसाया, मुझे पता था आप आओगे। समीर और शिवांगी हैरान रह गए, पर उन्होंने इसे बच्चे की मासूमियत समझा। उन्होंने आरव को गोद ले लिया। आरव आम बच्चा नहीं था, यह तो पहले दिन से ही महसूस हो गया था। उसकी आंखें नहीं थीं, पर वो सब कुछ महसूस करता था, जैसे उसकी बाकी इंद्रियां 1000 गुना ज्यादा काम करती हों। कोई रोता तो वो आवाज सुने बिना ही उसके पास पहुंच जाता और उसे चुप करा देता। अगर कोई झूठ बोलता तो आरव तुरंत भांप जाता, भले ही सामने वाला कितनी भी मासूमियत से बात कर रहा हो। समीर ने जब डॉक्टर से बात की तो उन्होंने इसे जन्मजात संवेदना, अति संवेदनशीलता बताया। पर शिवांगी के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लगता था आरव उन्हें देखता है, शायद उनकी अपनी आंखों से भी ज्यादा गहराई से। एक अजीब सी चमक थी उसकी खाली आंखों में, जैसे वो किसी अनदेखी दुनिया को देख रहा हो, जो आम इंसान नहीं देख सकता। एक रात वीरणगढ़ में अंधेरा घना हो चुका था। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और हवा में पत्तों की सरसराहट। शिवांगी की नींद अचानक खुली। उसे लगा कहीं से हल्की हल्की फुसफुसाहट आ रही है। यह कोई आम आवाज नहीं थी, इसमें एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे ठंडी हवा सीधे हड्डियों तक पहुंच रही हो।
वो धीरे से बिस्तर से उठी और आवाज की तरफ बढ़ी। आवाज आरव के कमरे से आ रही थी। उसने दरवाजे के पास जाकर देखा तो जो उसने देखा उससे उसका कलेजा मुंह को आ गया। आरव अपने पलंग पर बैठा था, लेकिन उसका मुंह सामने की दीवार की तरफ था और वो किसी से बहुत इत्मीनान से बात कर रहा था। उसकी आवाज धीमी थी, पर शिवांगी साफ सुन सकती थी। आरव ने कहा, नहीं, मम्मी अभी सो रही हैं, आप सुबह आना, उन्हें तंग मत करना। शिवांगी की रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। दीवार के उस पार सिर्फ खाली मैदान था, मीलों तक कोई घर, कोई इंसान नहीं। वो वहीं जड़वत खड़ी रह गई, सांस तक लेना भूल गई। उसका दिमाग समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। फिर कई बार उसने देखा कि आरव अपने कमरे में अकेले खड़ा होता और उसके होंठों पर एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान होती, जैसे कोई ठीक उसके सामने खड़ा हो और वो उससे बातें कर रहा हो। कभी वो हवा में हाथ बढ़ाता, जैसे किसी के हाथ को छू रहा हो, कभी सिर हिलाता, जैसे किसी की बात पर सहमति दे रहा हो। शिवांगी उसे देखकर डर जाती, पर उस डर ने उसे पूछने की हिम्मत नहीं दी। एक दिन जब हिम्मत ने जवाब दिया, शिवांगी ने आरव से पूछा, बेटा, तुम किससे बात कर रहे थे उस दिन दीवार की तरफ मुंह करके? आरव ने अपनी खाली आंखें उसकी तरफ घुमाई और उसके होंठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान फैल गई जो अब शिवांगी को अंदर तक डराने लगी थी। उसकी धीमी पर साफ आवाज में उसने कहा, जो यहां पहले रहते थे मम्मी, वो सब मुझे देखने आते हैं। शिवांगी का गला सूख गया। उसने किसी तरह पूछा, कौन कौन रहते थे? आरव की मुस्कान और गहरी हो गई और उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडी डरावनी खामोशी थी, जैसे वो किसी ऐसे राज को छुपा रहा हो जो सुनना नहीं चाहिए। उसने कहा, जो अब नहीं है वो सब। समीर और शिवांगी के घर की पुरानी दीवार पर एक बड़ी सी फ्रेम की हुई पारिवारिक तस्वीर टंगी थी। यह समीर के दादा दादी की पुरानी तस्वीर थी, जो बरसों से वहीं लगी थी। घर में आने वाले हर मेहमान की नजर उस पर पड़ती थी। एक सुबह समीर नाश्ता करते हुए अचानक तस्वीर की तरफ देखने लगा। उसकी आंखें फैल गईं। उसने अपनी जगह से उठकर तस्वीर को ध्यान से देखा। तस्वीर में, जो अब तक सिर्फ दादा दादी की थी, एक और चेहरा दिखाई दे रहा था, धुंधला सा, अजीब सा, ठीक दादी के पीछे, जैसे कोई परछाई हो जो अभी अभी कैमरे में कैद हुई हो। समीर ने आवाज दी, शिवांगी, ये देखो, ये नया चेहरा कहां से आया? शिवांगी ने सरसरी निगाह डाली और बोली, अरे, पुरानी तस्वीर है, शायद कोई दाग लग गया होगा या फ्रेम में नमी आ गई होगी। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, शायद उस बढ़ते डर से बच रही थी। लेकिन अगले दिन और फिर उसके अगले दिन वो चेहरा और भी साफ होता गया। वो सिर्फ धुंधली परछाई नहीं थी, बल्कि एक औरत का चेहरा था, जिसकी आंखें अजीब सी दिख रही थीं, जैसे उनमें कोई भयानक उदासी या गुस्सा भरा हो। और सबसे डरावनी बात यह थी कि जब भी वो चेहरा थोड़ा और साफ होता, आरव उस तस्वीर को देखते हुए अपने कमरे में बैठकर अकेले ही हंसता रहता। उसकी हंसी में कोई मासूमियत नहीं थी, एक अजीब सी ठंडी तीखी आवाज थी, जैसे किसी सूखे पत्तों पर रेंगने की आवाज या टूटे हुए शीशे की सरसराहट। शिवांगी एक दिन और डर गई जब उसने आरव से पूछा, बेटा, यह कौन है तस्वीर में? यह तो पहले नहीं था। आरव ने अपनी खाली आंखों से तस्वीर की तरफ इशारा किया और बोला, जिसे सबने भुला दिया था, अब वो वापस आ रहा है, सबको याद दिलाने कि कोई मरा नहीं है, बस इंतजार कर रहा है। उस दिन के बाद से घर में एक अजीब सा माहौल हो गया। हर रात जब सब सो जाते तो किसी के चलने की आवाजें आने लगीं, कभी हॉल में, कभी सीढ़ियों पर, कभी ठीक उनके कमरे के बाहर। आवाज ऐसी लगती जैसे कोई भारी कदमों से घिसट घिसट कर चल रहा हो, और हर कदम के साथ घर की पुरानी लकड़ी चरमरा उठती। शिवांगी और समीर दोनों डर के मारे सिकुड़कर बिस्तर पर पड़े रहते, आंखें बंद किए। हर आवाज पर उनके दिल की धड़कन बढ़ जाती, ये सोचते कि ये सब कब खत्म होगा। उन्हें लगा जैसे ये घर अब उनका नहीं रहा, बल्कि किसी और की मौजूदगी से भरा पड़ा है। एक दिन समीर का पुराना कॉलेज का दोस्त राहुल उनसे मिलने आया। राहुल ने आरव के बारे में सुना था, पर कभी उसे देखा नहीं था।
जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ और उसकी नजर आरव पर पड़ी जो अपने खिलौनों से खेल रहा था, राहुल अचानक ठिठक गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे उसने कोई भयानक भूत देख लिया हो। उसके हाथ में पकड़ी चाय की प्याली कांप उठी। राहुल ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, ये वही बच्चा है, मैंने इसे देखा है, इससे पहले भी। शिवांगी और समीर दोनों एक साथ बोले, कहां? क्या बात कर रहे हो राहुल? उनके दिलों में एक अजीब सी आशंका उठने लगी थी। राहुल ने गहरी सांस ली, जैसे कोई भारी राज कहने से पहले हिम्मत जुटा रहा हो। उसकी आवाज अब कांप रही थी, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया हो। उसने कहा, शायद मुझे यह बताना नहीं चाहिए, पर यह बच्चा, मैंने इसे 2 साल पहले एक गांव में देखा था जहां एक भयानक घटना हुई थी। उस गांव का नाम अब कोई नहीं लेता, बस उसे शापित गांव कहते हैं। यह बच्चा, यह तो मर चुका था। उसकी आंखें नहीं थीं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था जब हम एक फॉरेंसिक टीम के साथ एक केस के सिलसिले में वहां गए थे, लाशों के ढेर में। शिवांगी के पूरे शरीर में करंट दौड़ गया। वो कांपते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है? ये तो हमारा आरव है। तुम क्या कह रहे हो? ठीक उसी पल आरव ने अपना खेल छोड़ा। उसने अपनी खाली आंखें राहुल की तरफ घुमाई और उसके होंठों पर फिर वही रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक को जमा देने वाली थी, और हर शब्द जैसे हवा में गूंज उठा। आरव ने कहा, क्यों नहीं हो सकता अंकल? मैं मरकर भी बोल सकता हूं ना। आप सब तो डर जाते हो, पर मुझे तो आदत है। राहुल के चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। वो बस खड़ा आरव को देखता रहा। उसकी आंखों में ऐसी दहशत थी जो समीर और शिवांगी ने पहले कभी नहीं देखी थी। समीर और शिवांगी एक दूसरे को देखते रह गए। उनकी दुनिया एक पल में हिल चुकी थी। उनका बच्चा मरा हुआ? यह क्या हो रहा था? क्या वो किसी भयानक साए के साथ रह रहे थे? राहुल बिना कुछ और कहे डरा हुआ तुरंत वहां से चला गया। उस रात घड़ी ने जैसे ही 2 बजाए, घर में अजीब सी हरकत महसूस हुई। समीर और शिवांगी दोनों नींद में थे, पर उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके कमरे के दरवाजे को धीरे से खोला हो। उन्हें लगा शायद आरव पानी पीने उठा होगा, लेकिन तभी उन्हें फर्श पर किसी के नंगे पैरों की धीमी खिसटती आवाज सुनाई दी जो सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। उन्होंने उठकर देखा तो आरव का कमरा खाली था। उनका दिल बैठ गया। एक भयानक आशंका ने उन्हें घेर लिया। वो तेजी से आरव के पीछे गए। आरव धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर छत पर चला गया था। छत पर अंधेरा था, सिर्फ दूर कहीं से आती चांदनी की हल्की रोशनी थी और एक अजीब सी घुटन भरी हवा चल रही थी। जब शिवांगी छत पर पहुंची तो उसने देखा कि आरव छत की मुंडेर पर बिल्कुल किनारे पर बैठा था। उसके छोटे पैर नीचे लटक रहे थे और वो हवा में कुछ खोज रहा था। शिवांगी की रूह कांप गई। वो चिल्लाई, आरव नीचे आओ, गिर जाओगे, ये क्या कर रहे हो? आरव ने पलटकर उसे देखा। उसकी खाली आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो अंधेरे में भी देख रहा हो। उसने कहा, धीरे मम्मी, नीचे मत देखो, वहां बहुत लोग खड़े हैं, वो सब मुझे देखने आए हैं। शिवांगी का कलेजा मुंह को आ गया। उसने आरव की बात पर ध्यान न देते हुए नीचे झांका, पर वहां कुछ नहीं था सिवाय वीरणगढ़ के अंधेरे और दूर दूर दिखती कुछ झुग्गियों की फीकी रोशनी के। फिर भी उसे लगा जैसे नीचे से सैकड़ों आंखें उसे घूर रही हों। एक अजीब सी ठंडक ने उसे जकड़ लिया। पर तभी आरव ने फिर कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खुशी थी जो डर पैदा कर रही थी। उसने कहा, ये सब मेरी मां का इंतजार कर रहे हैं, वो आ रही हैं, उनका रास्ता साफ है। समीर और शिवांगी दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। उनकी आंखों में भयानक डर था। उनके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, ये बच्चा आखिर देख क्या रहा है जो हमें नहीं दिख रहा? समीर ने हिम्मत कर आरव को नीचे खींचने की कोशिश की, पर आरव ने अचानक उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वह लड़खड़ा गया। आरव वहीं मुंडेर पर बैठा रहा। उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। समीर और शिवांगी के घर में एक कमरा था जो बरसों से बंद पड़ा था। किसी को याद नहीं था कि उसकी चाबी कहां थी और न ही किसी ने उसे खोलने की कोशिश की थी।
वो कमरा हमेशा एक रहस्य था, एक भूली हुई याद जिस पर हमेशा एक मोटी धूल की परत जमी रहती थी। घर में हर कोई उस कमरे से दूर रहता था, जैसे उसमें कोई अनहोनी आत्मा कैद हो। एक रात समीर और शिवांगी अपने कमरे में सो रहे थे जब उन्हें एक धीमी अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई पुराना का दरवाजा धीरे धीरे चरमराहट के साथ खुल रहा हो। यह सिर्फ आवाज नहीं थी, बल्कि एक हवा का ठंडा झोंका भी उनके कमरे तक आया, जिसमें एक सड़ी हुई मीठी सी गंध थी। चरमराहट की आवाज इतनी भयानक थी कि उनकी सांसें अटक गईं। उन्होंने हिम्मत करके देखा तो बंद पड़ा कमरा खुद ब खुद खुल रहा था। दरवाजा पूरा खुला हुआ था और अंदर से एक गहरा अंधेरा बाहर झांक रहा था। अंदर घना अंधेरा था। एक अजीब सी घुटन भरी बदबू आ रही थी, जैसे बरसों से कुछ वहां सड़ रहा हो। शिवांगी को लगा कि वह शायद पागल हो रही है। उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा, पर तभी उसे अंधेरे में एक आकृति दिखाई दी। वो आरव था जो उस खुले हुए कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी खाली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। शिवांगी ने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई और जो देखा उससे उसकी चीख निकल गई, पर गले से आवाज नहीं निकली। कमरे की दीवारों पर खून से कुछ बातें लिखी हुई थीं, अजीब से अक्षरों में, जैसे किसी पागल ने अपनी उंगलियों से लिखा हो। वो वापस आएगी, उसके बच्चे को कोई नहीं ले सकता, और सबसे भयानक, मां का इंतकाम। शिवांगी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो वहीं जमीन पर बैठ गई। उसका शरीर कांप रहा था। आरव उसकी तरफ पलटा। उसकी खाली आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो अब भयानक लग रही थी। उसने उस अंधेरे कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मां को मत रोको, वो इसी कमरे में मरी थी, यहीं फंसी हुई थी, मुझको लेने आई हैं। तुम सबने उन्हें कैद किया था, अब वो आजाद हो गई हैं। शिवांगी ने डर के मारे दीवार की तरफ देखा। वहां धूल और जालों के बीच एक अधजली पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में एक औरत थी और उसे देखकर शिवांगी के होश उड़ गए। वो औरत हूबहू शिवांगी जैसी दिख रही थी। वही चेहरा, वही बाल, वही मुस्कान। एक भयानक साया उसकी आत्मा को चीर गया। आरव की असली मां, उसकी ही शक्ल में। क्या यह सब एक बुरा सपना था या कोई भयानक हकीकत जिसे वो इतने दिनों से नजरअंदाज कर रहे थे? अगली रात वीरनगढ़ में मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली ऐसी कड़क रही थी जैसे आसमान फट रहा हो, और हवा इतनी तेज थी कि घर के शीशे थरथरा रहे थे। तूफान ने पूरे घर को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। आरव उनके कमरे में आ गया था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी जो उसकी खाली आंखों में साफ झलक रही थी, जैसे वो किसी ऐसे त्योहार का इंतजार कर रहा हो जो सिर्फ मौत के बाद आता है। आरव ने अपनी खाली आंखों को छत की तरफ घुमाया और धीमी पर अब एक भयानक आवाज में कहा, आज वो आएंगी, मेरी असली मां, वो तुम्हें लेने आएंगी। शिवांगी रोने लगी। उसका दिल टुकड़ों में टूट रहा था, सिर्फ आरव के लिए नहीं, बल्कि उस भयानक राज के लिए जो अब सामने आ रहा था। वो आरव को अपनी बाहों में भरने लगी। तू मेरा बच्चा है, तू मेरा है आरव, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। पर आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी खाली आंखों में अब कोई कोरापन नहीं था। उनमें खून टपक रहा था, जैसे किसी गहरे घाव से निकल रहा हो, और वो आंखें अब किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक शैतानी ताकत की लग रही थीं। उसकी आवाज अब बच्चे जैसी नहीं थी, बल्कि किसी बूढ़े, भयानक, रोंगटे खड़े कर देने वाली औरत जैसी लग रही थी। आरव ने कहा, तुमने मुझे चुराया है, तुमने मेरी मां से मुझे छीना है। अब मां सबको साथ ले जाएंगी, तुम सब मेरे हो। ठीक उसी पल एक जोरदार बिजली घर के ठीक ऊपर गिरी और पूरे घर की सारी लाइटें धड़ाम से बंद हो गईं। अंधेरे में शिवांगी की भयानक चीखें गूंजने लगीं, ऐसी चीखें जो किसी की आत्मा को कंपा दें। चीखों के साथ कुछ और आवाजें भी सुनाई दी, जैसे किसी के घिसटने की आवाज, और फिर एक अजीब सी शांत खामोशी, जैसे सब कुछ थम गया हो और सिर्फ तूफान की आवाजें बची हों। सुबह हुई, बारिश रुक चुकी थी और सूरज अपनी रोशनी बिखेर रहा था, पर वीरनगढ़ के उस घर में कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ एक भयानक सन्नाटा था। घर का दरवाजा खुला पड़ा था, अंदर सब कुछ खाली था।
शिवांगी और समीर और आरव सब गायब थे। जैसे कभी थे ही नहीं, जैसे उन्हें जमीन निगल गई हो। सिर्फ एक दीवार पर जहां दादा दादी की तस्वीर थी, उस अधजली तस्वीर के ठीक नीचे खून से एक भयानक संदेश लिखा था, मां आ चुकी है। क्या आपने कभी किसी पुरानी चीज में किसी की परछाई देखी है? अगली बार जब कोई बच्चा आपसे बात करे और उसकी आंखें आपको कुछ और दिखाएं, तो ध्यान से सुनिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी और से बात कर रहा हो, कोई जो अब इस दुनिया में नहीं है पर वापस आ चुका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डरावनी डायरी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगली बार जब अंधेरे में कोई कहानी करवट ले तो आप उसे सबसे पहले सुने। डर के इस सफर में हमारे हमसफर बनिए, हर रात एक नई दहशत के साथ।